सोचा था रियल स्टेट में आने का, या कैरियर अचानक या वो आपने भांप लिया था अपनी अर्ली एज में कि मैं रियल स्टेट में जाऊंगा, ये फील्ड है जिसमें एक्सेस सक्सेस जल्दी हासिल कर सके हो? नहीं, ये जो रियल एस्टेट है ये कोई बाय चॉइस मैं इसमें नहीं आया कि मैंने कोई पहले इसको स्टडी किया हो, मैंने वालिद साहब इसमें काम करते हूँ या मेरा कोई दोस्त इसमें काम करता हो, तो ऐसा नहीं है। मैं तो जॉब्स करता था और मैंने बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के अंदर भी जॉब्स की और रियल एस्टेट के डिफरेंट इदारों के अंदर भी जॉब्स की। तो चूंकि मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारी फैमिली का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर करने वाले इंसान का जो रिश्ता है वो जमीन के साथ बहुत ज्यादा होता है। मैंने जब रियल एस्टेट को देखा, रियल एस्टेट की डेवलपमेंट को देखा, तो इसमें भी उसी तरह से जमीन, मट्टी, ट्रैक्टर, हल, किराए, तो सेम वो जो चीज थी ना उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। सही। समझा मेरी बात को जी। कि वो एक चीज जो आपके ब्लड में शामिल हो, जो रिश्ता था मिट्टी के रिश्ता था जो मिट्टी के साथ, मुझे उसने अपनी तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया, मुझे उसने आवाज दी। तो मतलब कि मैं अभी भी जब डेवलपमेंट हो रही होती है, या मैं, आप बिलीव करें कि मैं अपने अकाउंटों के अंदर जब मेरे फिगर्स ऊपर जाते हैं, मुझे प्रॉफिट होता है, मैं बिजनेस करता हूं, अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूं उसके ऊपर भी। लेकिन आप बिलीव करें, जो मेरे इनर को एक पीस और सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस होती है, वो सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब मैं ऑन ग्राउंड खड़ा हुआ काम करवा रहा होता हूँ और मशीनरी चल रही होती है और वो मट्टी उठा रहे होते हैं, मट्टी डाल रहे होते हैं, और वो उसकी जो जमीन की खूबसूरती हम बना रहे होते हैं, जमीन पे हॉर्टिकल्चर का काम हम कर रहे होते हैं, पौधे लगा रहे होते हैं, वो चीज मुझे पैसे कमाने से ज्यादा मजा देती है। तो इसलिए आप जो भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जल्द जल्द उसकी डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल आपने सही ये बात गैस की है कि वो डेवलपमेंट ना मेरे पैशन में है। जैसे देखे ना, किसान का पैशन होता है हल चलाना, किसान का पैशन होता है जमीन को खूबसूरत बनाना, किसान का पैशन होता है जमीन के साथ प्यार करना। तो ये चीज हमारे ब्लड में शामिल है कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आप बिलीव करें कि मुझे सबसे ज्यादा जमीन पे नीचे मिट्टी पे बैठने में आता है। जब आप आप भी कभी एक्सपेरिमेंट करके देखें, इवन के हमारे जो ऑडियंस जो मैं सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप कभी अपने इस आर्टिफिशियल खौल से बाहर निकलें। जमीन हमारी माँ है। आप कभी अपने आप को ढीला छोड़ें और अपने आप को जमीन के हवाले करके देखें। आप जमीन के ऊपर बैठें और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप अपनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं। तो हमारा जो रिश्ता है वो जमीन के साथ एक अल्लाह ने बनाया है। हम पैदा भी जमीन से हुए हैं, हमने जाना भी जमीन से है। हमें खाना, रोटी, कपड़ा, जो भी चीज हमारी जरूरत है वो जमीन से अल्लाह ताला हमें मुहैया करता है। तो ये जो एक कनेक्शन है जमीन के साथ, जो रिश्ता है, वो एक दिल का रिश्ता है। अच्छा छोटे साहब, इसीलिए इतनी आप जमीन से मोहब्बत की और जमीन ने उसका पे बैक किया। मोहब्बत में आपको ये नहीं किया, आपने जितनी ज्यादा मोहब्बत की है जी, और उसी जमीन से आपने ये कामयाबी। मैं आपको जमीन से रेलेवेंट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक जमीन मैंने देखी, कोई 20-25 एकड़ जमीन थी। वो हमारे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, ना ही वो हमारी जरूरत में थी, लेकिन वो जमीन मैंने देखी तो वहां से ना लोग मिट्टी उठा के बेच रहे थे। अच्छा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये देखें, ये यहाँ से मिट्टी उठा के बेच रहे हैं, ये जमीन की ना हालत खराब कर रहे हैं। मैंने वो फौरन अपनी टीम लैंड की भेजी और मैंने वो जमीन बाय कर ली। वो जमीन आज भी पड़ी, मैंने सिर्फ वहां पे बाग लगा के उसको छोड़ दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये जमीन खराब नहीं होनी चाहिए। जमीन हमें रिजक देती है, जमीन हमें खुराक देती है, जमीन हमारी मां की मानद है, तो इसको खराब नहीं करना चाहिए। तो वो आज भी जमीन मेरे पास मौजूद है, आल्दो वो किसी मेरे हाउसिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ मैंने उसकी जो अहमियत और उसकी हालत को बरकरार रखने के लिए उसको खरीदा कि जमीन का जो भी इस्तेमाल है वो कोई यूजफुल इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ से आप फ्रूट ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं, अपनी खुराक ले सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। तमाम तरह की आपकी जो मुकम्मल जिंदगी है वो जमीन के गिर्द घूमती है। चलो सर, ये तो जमीन का आपका रिश्ता और इससे मोहब्बत होगी। जो आपने और जॉब इब्तदाई जिंदगी भी की, बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने बताया, वहां से क्या क्या जो लर्निंग प्रोसेस हुआ उसमें आपकी कामयाबियों में कितना हिस्सा डाला? देखिए, मैं एक चीज समझता हूँ, और ये मैं बचपन से ये चीज, इसके ऊपर मेरा बड़ा बिलीव था कि अल्लाह ताला आपको लाइफ के अंदर जिस भी प्रोसेस से गुजारा होता है ना, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अल्लाह ने जो प्लान आपके लिए किया ना, दैट इज द बेस्ट। और आपको हमेशा अल्लाह के प्लान के ऊपर सेटिस्फाई रहना होता है। मैंने बिल्कुल इंतहाई मामूली नौइयत की जॉब्स भी की हैं, लेकिन आप बिलीव करें कि वो मामूली नौइयत की जॉब्स में जो लर्निंग हुई है और जो होती है उन छोटी जॉब्स के अंदर, जो आपकी लर्निंग होती है, वो किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी नहीं होती। ये अल्लाह ताला ने जो उस प्रोसेस से गुजारा मुझे, मैंने उसमें एक प्रैक्टिकल लाइफ को देखा, लोगों के प्रॉब्लम्स को देखा, और प्रॉब्लम से जब बंदा गुजरता है, जब बंदा मुश्किलात से गुजरता है, तो बंदा सीखता है।
कोई भी जो चीज है वो बैठे बिठाए हासिल नहीं होती है। आपको मेहनत करनी होती है, आपको उसके लिए सीखना होता है, आपको उसके लिए पूरी जिद्दोजहद और जान लड़ानी होती है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मैंने वो छोटी जॉब्स ना की होती, मैंने वो रात को जाके ड्यूटियां ना की होती, मैंने वो एक लो पे स्केल के ऊपर ड्यूटीज ना की होती, तो शायद मैं आज इतना मैच्योर और जिम्मेदार इंसान ना होता और मुझे लोगों की मुश्किलात का आइडिया ना होता। तो उन चीजों ने मेरी सक्सेस के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो जो एक जॉब्स का जो प्रोसेस है, जो हार्ड वर्किंग है, उससे हर इंसान को गुजरना चाहिए अगर वो कामयाबी हासिल करना चाहिए। हर इंसान को गुजरना चाहिए और अल्लाह ताला का ये, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि एक अल्लाह का प्लान और प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा सीखने वाली बात है, सबसे ज्यादा, और ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सीखने की बात है कि देखिए, लेट्स सपोज कोई बंदा किसी ऑफिस में ऑफिस बॉय है, कोई बंदा किसी ऑफिस में क्लर्क है, कोई बंदा किसी ऑफिस में कैमरामैन है, कोई बंदा किसी ऑफिस में ग्राफिक डिजाइनर है, कोई बंदा किसी ऑफिस में किसी भी तरह की जॉब कर रहा है, ही मस्ट बी सेटिस्फाइड। देखिए, लर्निंग कब होती है, आप सीखते कब हैं? जब आप किसी भी प्रोसेस से गुजरते हुए सेटिस्फाइड होते हैं। सेटिस्फैक्शन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लर्निंग। आपके सामने आपका टीचर बैठा है, आपके सामने आपके पेरेंट्स बैठे हैं, आपके सामने आपका कोई बड़ा बैठा है, आपके अंदर जब तक उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, उस वक्त तक सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। बेशक, जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी, उस वक्त तक लर्निंग स्टार्ट ही नहीं होगी। तो लिहाजा अल्लाह आपको जिस प्रोसेस से गुजार रहा है, आपको अल्लाह के ऊपर कामल यकीन और तवक्कल और ईमान रखते हुए सेटिस्फाई होना है सबसे पहले। जैसे ही आप सेटिस्फैक्शन मोड में जाएंगे, आपका लर्निंग स्विच ऑन हो जाए, तो आपका फिर लर्निंग प्रोसेस फास्ट होगा। फिर आप अपने इर्द गिर्द की चीजों को भांप सकेंगे, आप जायजा ले सकेंगे, आप ऑब्जर्व कर सकेंगे। और जब आप अपने उस सफर को लर्निंग करते हुए गुजारेंगे, ऑब्जर्व करते हुए गुजारेंगे, सीखते हुए गुजारेंगे, तो एक दिन आएगा कि आप सोने से ज्यादा कीमती बन जाएंगे और आपको वो डिग्री मिलेगी जो किसी यूनिवर्सिटी और किसी किताब से नहीं।